सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें मैं आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट यूजिंग कोटलिन लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने पॉलीमॉर्फिज्म पे काम किया था। मैंने आपको फंक्शंस करा दिए हैं। अगर आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया था। पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से काम करते हैं, हम लोग कैसे अचीव करते हैं इन कोटलिन लैंग्वेज। सो इस वीडियो में मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म से आगे एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि स्कोप और लाइफ टाइम क्या चीज़ होती है। ठीक है, अगर मैं एक वेरिएबल की बात करूं, वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं। सो होता क्या है कि वेरिएबल का एक स्कोप होता है और एक उसका लाइफ टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, सो इसमें मैं आपको स्कोप के बारे में बताऊंगा और स्कोप कॉटलिन में कैसे यूज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नई कॉटलिन की फाइल बना लेते हैं, न्यू एंड कॉटलिन एंड वेरिएबल एंड स्कोप, वेरिएबल स्कोप। सो इसमें हम लोग अपना मेन मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं। सो फंक्शन मेन एंड आर्गुमेंट्स कॉलन एरे एंड देन स्ट्रिंग स्ट्रिंग एंड ये उसका पैरेंथेसिस। सो सबसे पहले बात करते हैं स्कोप क्या होता है। तो अगर स्कोप के बारे में आपको बताऊं, स्कोप इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विद इन विच द वेरिएबल कैन बी यूज्ड और एक्सेस्ड। दैट मीन्स कि स्कोप क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम का वो पार्ट जिसके अंदर आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। सो इसमें हमारे पास दो चीज आती हैं। अगर मैं स्कोप की बात करूं तो स्कोप में आपके पास एक होता है लोकल स्कोप और एक होता है आपका ग्लोबल स्कोप। जैसे आपने सी में भी पढ़ा होगा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। अगर आपने सी पढ़ी है तो सी में आपने सुना होगा लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये चीज सॉरी वेरिएबल। सो सी में जैसे आपने पढ़ा था लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, इसमें भी हम लोग सेम वही चीज करेंगे कि किस तरीके से हम लोग लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग ग्लोबल बनाते हैं। सो लोकल वेरिएबल जो होगा उसका स्कोप क्या होगा, विद इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक जिसमें वो डिक्लेयर किया गया है। और ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जिसको हमने क्या है ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम डिक्लेयर किया है, मेन से बाहर डिक्लेयर किया है, और हम बाकी के जो फंक्शंस बनाएंगे उसमें भी उसको क्या कर सकते हैं, उसको यूज करके एक्सेस किया जा सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से यूज किया जाता है। सो सपोज इसमें हम लोग एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल नेम, एंड इसका वैल्यू रख लेते हैं विक्रांत। ठीक है, ये मैंने एक नाम बना लिया। सीधा सीधा डिस्प्ले कर देते हैं इसको, प्रिंट एलन एंड यहाँ पे नेम। और अगर आपको दूसरी तरीके से प्रिंट करना है तो प्रिंट एलन एंड यहाँ पे माई नेम इज कॉलन एंड प्लस नेम। ठीक है, ये हो गया। सो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो नेम यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, ये जो आपका नेम डिक्लेयर्ड है, ये किसके अंदर डिक्लेयर्ड है, इस मेन के इस पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर्ड है। दैट मीन्स इसका जो स्कोप है वो यहीं तक है। अगर हम इस पैरेंथेसिस के बाहर जाएंगे यहाँ पे तो ये क्या है, एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, एक बार मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक एंड रन। सो देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया। सो प्रिंटलन सबसे पहले देखिए सीधा सीधा क्या प्रिंट हो गया, नेम दैट इज विक्रांत एंड सेकंड वन इज माय नेम इज एंड देन विक्रांत। सो ये तो हुआ मेरा लोकल वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, नॉर्मली मैंने एक वेरिएबल बनाया और विद इन द ब्लॉक मैंने उसे एक्सेस किया और वो एक्सेस हो गया, ये मेरा आउटपुट यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम इसी मेन की तरह और भी फंक्शंस अलग से डिक्लेयर कर लेते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और मैंने सेपरेट फंक्शन बनाया, सपोज डिस्प्ले, एंड इसका डेटा टाइप मैंने नहीं रखा, सो यूनिट। ये एक मैंने फंक्शन बना लिया डिस्प्ले नाम से। अब मैं इसमें भी क्या कर रहा हूँ, एक सेपरेटली इसमें वेरिएबल माई नेम इज इक्वल टू सपोज अजय, मैंने यहाँ पे नाम रख दिया,
और प्रिंट एलन एंड माई नेम, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए एक फंक्शन मेन है मेरा, एक फंक्शन डिस्प्ले है। सो ये दो क्या है, अलग अलग मेरे क्या है, फंक्शंस हैं। पर यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लगा, फंक्शन डिस्प्ले इज नेवर यूज्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन में क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। सो डिस्प्ले को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। सिंपली कॉल करने से क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल किस तरीके से काम करते हैं। सो पहले मैं एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। सो देखिए ग्लोबल वेरिएबल किसी भी आप फंक्शन के अंदर नहीं लिखते हैं, वो क्या करते हैं, आप टॉप ऑफ द फंक्शंस लिखते हैं। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप किसी भी सब फंक्शंस, ये जो आपने नीचे फंक्शंस बना रखे हैं, ये सेपरेट सेपरेट फंक्शंस हैं, इनमें आप उस ग्लोबल वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये विद इन द प्रोग्राम ग्लोबल होता है और किसी भी फंक्शंस में इसे यूज किया जा सकता है इस ग्लोबल वेरिएबल को। सो ग्लोबल वेरिएबल, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल सपोज उसका नाम है ग्लोबल नेम इज इक्वल टू सपोज जैसे एंड्रॉयड। सो मैंने ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या रखा, एंड्रॉयड रखा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं इस ग्लोबल वेरिएबल को सपोज यूज करना चाहता हूँ। सो सिंपली प्रिंट एलन और ग्लोबल नेम। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, दैट मीन्स यहाँ पर मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे भी एक्सेस करना चाहूँ, प्रिंट एलन एंड ग्लोबल नेम, देखिए यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आया। सो दैट मीन्स ये जो ग्लोबल नेम मैंने वेरिएबल बनाया है, ये क्या है, एक तरीके से ये ग्लोबल हो गया और इसे मैं किसी भी फंक्शंस में इसे यूज़ कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया और यहाँ पे भी यूज़ किया और दोनों में ही मेरा कोई भी एरर नहीं आया। चलिए तो इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, देख लें क्या आउटपुट आएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया। सबसे पहले है विक्रांत। देखिए आउटपुट हम लोग पहले प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। देखिए हम पहले थोड़ा सा आउटपुट एक बार चेक करते हैं क्या आउटपुट आएगा। देखिए सबसे पहले प्रिंट नेम, नेम क्या है, विक्रांत। सो फर्स्ट इज विक्रांत एंड देन माई नेम इज विक्रांत एंड देन मैंने प्रिंट किया ग्लोबल। सो फिर क्या प्रिंट होगा, एंड्रॉइड एंड देन डिस्प्ले। डिस्प्ले यहाँ पे आ गया, डिस्प्ले के बाद क्या प्रिंट होगा, पहले अजय और फिर उसके बाद एंड्रॉइड। सो विक्रांत, माई नेम इज विक्रांत, एंड्रॉइड एंड देन अजय एंड देन एंड्रॉइड। सो ये देखिए विक्रांत, माय नेम इज विक्रांत, देन एंड्रॉइड अजय एंड देन एंड्रॉइड। सो हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि हाँ हमारा जो आउटपुट है वो सेम है। सो इस तरीके से आप ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स को यूज करते हो। एंड देखिए इसका रियल लाइफ में कहाँ पे यूज किया जाता है, अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कॉलेज है, ठीक है, सपोज कॉलेज नेम है, ठीक है। सो हर एक स्टूडेंट्स का डेटा हम लोग फिल कर रहे हैं। अब बात आती है कॉलेज नेम की। सो देखिए स्टूडेंट का नेम डिफरेंट हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट हो सकता है, एड्रेस डिफरेंट हो सकता है, बट अगर मैं कॉलेज नेम की बात करूँ तो वो सबका सेम रहता है। सो मुझे यहाँ पर लोकली एक कॉलेज नेम वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉलेज नेम अगर मैं डिक्लेयर करूँगा वेरिएबल तो वो वेरिएबल क्या है, स्पेस लेगा मेमोरी में, तो मुझे वो चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि सबका कॉलेज नेम सेम है क्योंकि मैं कॉलेज का ही एक इंटरनल डेटाबेस बना रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं कॉलेज नेम को क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलेज नेम ग्लोबल ले लूँगा। ठीक है, सपोज वेरिएबल कॉलेज नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू सपोज ABC। सो मैंने यहाँ पे क्या लिया, कोई भी कॉलेज का नाम ले लिया ABC। अब ये क्या है, देखो कॉलेज का नाम क्या है, ग्लोबल हो गया। अब इस ग्लोबल नेम को सिंपली मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे अलग से वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ कॉल करूँगा और कॉल करके क्या हो जाएगा, मैं उसे क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर? सो इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है आपका लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो कि किस तरीके से ग्लोबल लोकल वीडियोस बनाए जाते हैं या उन्हें किस तरीके से एक्सेस किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो में नहीं, अगर आपको पुरानी वीडियोस में भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं क्या डाउट है, मैं उन्हें भी रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मेरा कोई प्रोग्राम नहीं चल पा रहा है या मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ।
सो देखिए, मैं आपको, अगर आप स्क्रीनशॉट्स भेजना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं आपका सिस्टम एक्सेस करके या फिर कोई भी प्रोग्राम है उसमें एरर आ रहा है उसको देखना चाहते हैं, सो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक का मेरा पेज है कोडिंग विद विक्रांत, आप उस पे मेरे को मैसेज कीजिए का जो भी स्क्रीनशॉट है या जो भी आपके प्रोग्राम में एरर है, इशू है, आप मुझे वहाँ पे दे दीजिए, मैं वहाँ पे एक्टिव हूँ और मैं वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूँ। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैंने ये देखा है कि कई सारे लोग वीडियोस देख तो रहे हैं बट उन्हें सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप कोडिंग। थैंक यू सो मच।